बता दी। चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और आज हम माँ सिद्धिदात्री की कथा के साथ ही इस यात्रा को विराम देंगे। तो आइए शुरू करते हैं माता सिद्धिदात्री की कथा। भक्तजनों, चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ी जाती है। साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना से सभी तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है और यह कमल पर आसन लगाए हुए हैं। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिनी और नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा। दाईं और नीचे वाले हाथ में शंकर और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का रूप भी माना गया है। इन्हें बैगनी रंग अत्यंत प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया था। माँ सिद्धिदात्री की कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियाँ प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह अत्यंत ही शक्तिशाली है। कहा जाता है कि दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब उनमें से एक तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ था, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। फिर देवी के उस रूप ने दैत्य का नाश करके दैत्य के आतंक से तीनों लोगों को मुक्ति दिलाई। माँ सिद्धिदात्री